जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट कल अनाउंस हुई जिसमें जेकेएसएसबी हैज अनाउंस 669 पोस्ट्स। ठीक ठाक पोस्ट है। तो जो भी बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे, हमने भी काफी पहले बोल दिया था कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आ रहे हैं। और ये पहले से न्यूज में था। एंड इसका जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम 3 दिसंबर एंड लास्ट डेट रहेगा 2 जनवरी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, नाउ इज द टाइम टू गेट योर थिंग्स टुगेदर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे। आपने एक चीज और जाननी है कि जिसपे काफी डिबेट भी हुआ कि भाई इसकी जो एज है वो 28 क्यों रखी गई है, बिकॉज जो पोस्ट की डिमांड है और जो बेसिकली जॉब की डिमांड है, वो ऐसी है कि वी नीड पीपल हु आर इन दिस एज ब्रैकेट। और ऐसा भी नहीं है कि 28 ही इसकी एक ऐसी एज है जो इंडिया में हर जगह पर है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी से और गवर्नमेंट से कि वो इस पे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे, बिकॉज ये पोस्ट बार बार नहीं आते, हर साल नहीं आते। काफी सालों के बाद इस साल पोस्ट आए हैं, लगभग 3-4 साल के बाद। तो आपने ये भी जानना है कि बच्चे काफी साल इन पोस्ट का वेट करते हैं एंड देन उनको जब ये पोस्ट अनाउंस होते हैं, देन दे आर ऑलरेडी 29 एंड 30 बाय दैट टाइम। तो दे शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 4 साल के बाद ये पोस्ट आते हैं और तब तक तो बच्चों की एज भी हो गई होती है। इमेजिन करिए आप कि जिस बच्चे ने 25 की उम्र में पढ़ाई शुरू की थी और 4 साल हो गए तब से, अभी वो 29 है और वो आज इस एज ब्रैकेट से बाहर है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वी विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गेट टुगेदर और इसको सोशल मीडिया पर आप थोड़ा बहुत इसको आप अनाउंस करें, इसको आप थोड़ा हाईलाइट करें कि हमें थोड़ा एड रिलैक्सेशन चाहिए। और सारे जो हमारे और बाकी भी टीचर्स है, दे आर ऑल्सो बेसिकली रेजिंग देयर वॉइसेस कि थोड़ा इसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए। मैं आपको अगर एग्जांपल दे सकूं, महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली 2024 में 650 पोस्ट अनाउंस किए थे, उसमें 31 उन्होंने एज रखा था उसमें। ऐसे ही केरला के अंदर भी उन्होंने 31 एज रखा है। ऐसे ही झारखंड के अंदर तो उन्होंने अभी रिसेंटली 35 का एज भी रखा है। लाइकवाइज कर्नाटका है, बिहार है, तमिलनाडु है, गुजरात है। दीज आर दी स्टेट्स जहां पर ऑन एन एवरेज 32 मैक्सिमम एज रखा है फॉर द सेम पोस्ट। सो ऐसा तो नहीं है कि ये प्रेसिडेंस हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वी ऑलरेडी हैव दिस इन इंडिया, सो व्हाई नॉट फॉलो दैट। जब तक कि आपके पास एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो, तब तक बच्चों को ये रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। एंड वी आर फॉर एज रिलैक्सेशन इन दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सेकेंडली जो आपको चीज याद रखनी है, दैट इज इसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जब लास्ट टाइम हुआ था देयर वर अ लॉट ऑफ केसेस। मैं आपको बता दूं, शायद आपको भूल गया हो या काफी सारे बच्चे अभी अभी प्रिपरेशन में आए हैं तो उनको शायद आइडिया नहीं होगा कि जब इस पे लास्ट टाइम का रिक्रूटमेंट का केस हुआ था, लगभग हमने देखा कि सीबीआई ने लगभग 33 लोगों के अगेंस्ट केसेस रजिस्टर करे थे। दे वर रजिस्टर्ड केसेस बाय सीबीआई, जहां पर दे हैव सीन कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एनॉमलीज थी, जो उसमें करप्शन था, जो पेपर लीक हुआ था, लोगों को पहले ही पेपर मिला था, पेपर बेचा गया था, प्रिंटिंग प्रेस इन्वॉल्व था, एक कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व था, लाइब्रेरी इन्वॉल्व थी, बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व थी। इसमें इट वाज वी वर शॉक्ड टू नो कि बीएसएफ के कुछ ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, जेकेएसएसबी का खुद का मेंबर इन्वॉल्व था, उसमें अंडर सेक्रेटरी साहब इन्वॉल्व थे, और हमारे सेक्शनल ऑफिसर जो जेकेएसएसबी थे उनके खिलाफ भी सीबीआई ने केस लगाया है। इसमें सीआरपीएफ के कुछ ऑफिसर्स थे। तो दिस वाज वेरी लाइक क्या कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जो हमने उस वक्त देखा था कि जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट के साथ क्या हुआ। इसीलिए हम इस बार चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर्स पहले से अनाउंस कर ले that they will be imposing strict penalties for any individual found involved in corruption practices, ताकि एक क्लियर प्रेसिडेंस पहले से सेट हो। लोगों को पहले इसमें अवेयरनेस जनरेट करनी है कि लास्ट टाइम की रिक्रूटमेंट में क्या एनॉमलीज थी, और इस साल स्टूडेंट्स को भी काफी ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा। हम इस बार कोई गलती नहीं होना देना चाहते। हम जैसे ही आपको पता चलेगा कि कहीं पर भी एनॉमली है, यू हैव टू रिपोर्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। आपने सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहना है, खासतौर पर ट्विटर पे। यू टैग दीज ऑफिसर्स एंड टैग दीज मिनिस्टर्स
जहां पर यू मस्ट इंश्योर कि खास तौर पर प्रिंटिंग प्रोसेस जो है आपका, जहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे, जब पेपर ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर जहां स्टोर किया जाता है, यहां पर सबसे ज्यादा लीकेज होता है। तो वी नीड वेरी कॉन्फिडेंशियलिटी इन दीज पर्टिकुलर प्रोसेसेस। ऑल्सो अगर आप सीबीटी कर रहे हैं उसमें वी नीड सिक्योर कोडिंग, वी नीड एन्क्रिप्शन। हम नहीं चाहते कि कहीं पर भी हमारा पेपर लीक हो। और इस साल कम से कम प्लीज वी वुड रिक्वेस्ट यू कि एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट तरीके से आप जेकेएसएसबी ये एग्जाम कंडक्ट करें, वरना हमें जेकेएसएसबी की एफिशिएंसी पे ही शक होगा। नाउ एक और प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस हो रहा है, दैट इज कि सिलेबस इस एग्जाम का क्या है। तो सिलेबस, लास्ट जो पेपर आया था उसका जो सिलेबस था वो काफी पुराना हो गया, क्योंकि 3-4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। सो वी एक्सपेक्ट कि इस साल के सिलेबस में कुछ तो बदलाव हो गया होगा। तो व्हाट वी हैव डन एट क्विटेसेंस इज कि हमने एक बड़ा ही कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस बना लिया है, एंड दिस इज द सिलेबस फॉर जेकेपी सब इंस्पेक्टर 2024। तो वी एक्सपेक्ट कि जो भी आपका एक्चुअल सिलेबस एसएसबी बाद में अनाउंस करेगा, दैट विल बी ऑलमोस्ट 99% इसी सिलेबस के अराउंड आपका सिलेबस, वो एक्चुअल सिलेबस घूमेगा। एंड वी आर डेड श्योर कि जितना हमने इस सिलेबस में टॉपिक्स डाले हैं उतना एक्चुअल एग्जाम में नहीं होगा। इट विल बी समथिंग व्हिच वी कैन कंसीडर एज अ सबसेट ऑफ द सिलेबस दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड हियर। तो हमने सिलेबस बनाया है, इसमें हमने मैथमेटिक्स भी रखा है। लास्ट पेपर में भी मैथमेटिक्स था लास्ट एग्जाम में, उसमें लेकिन कम ही टॉपिक्स थे, तो लेकिन इस बार हमने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स डाले हुए हैं इसमें। सो यू कैन सी दिस नंबर सिस्टम है, एचसीएफ, एलसीएम, सिंपल फ्रैक्शंस एंड ऑल दैट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, अलजेब्रा, परसेंटेज एटसेट्रा, प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट एग्जाम में भी था, स्पीड टाइम डिस्टेंस ये तो होता ही है। और भी कुछ टॉपिक्स है जो हमने डाले हैं इसमें, कुछ ज्योमेट्री की भी सेक्शंस है। कल को अगर जब सिलेबस आएगा तो उस वक्त हम इसको अकॉर्डिंगली फाइन ट्यून कर सकते हैं। फिर रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी ये भी था लास्ट एग्जाम में, तो इसमें भी हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पे डाले हुए हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं क्या 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 टॉपिक्स है इसमें। फिर जनरल स्टडीज, जीके तो होता ही है हर एग्जाम में, तो जीके भी है। उसमें आपका इकोनॉमी डाला गया है, उसके सारे टॉपिक्स है। उसके बाद हिस्ट्री डाला गया है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एटसेट्रा। हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर भी यहीं पे कवर हो जाएगा। देन वी हैव पॉलिटी, पॉलिटी का पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट जेकेएसएसबी के लिए है वो सब डाला है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एटसेट्रा। देन वी आल्सो हैव ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी तो है ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ज्योग्राफी के बाद इसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फ्लोरा एंड फौना, लेक्स, डेमोग्राफी ये भी आ जाता है। कंप्यूटर इज हैज बीन पार्ट ऑफ दिस एग्जाम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो कंप्यूटर के जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जैसे ये वाला टॉपिक पिछली बार नहीं था तो वो हमने इसमें डाल दिया। इंग्लिश जो है वो पिछले एग्जाम में भी था, तो इंग्लिश तो इसमें भी होगा। इसमें भी कुछ नए टॉपिक्स हमने डाले हैं, वो भी देखने पड़ेंगे आपको। जनरल साइंस लास्ट एग्जाम में भी था, इस एग्जाम में भी है, सो वी हैव एडेड जनरल साइंस हियर। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी लास्ट एग्जाम में था, लास्ट जेकेपीएसआई में था, वो भी हमने इसमें डाला हुआ है। इसमें हमने कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स भी डाले हैं जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर एज अ सेपरेट सेक्शन वी हैव नाउ स्टार्टेड कि इसमें जेके का इकोनॉमी, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर सब होगा। फिर जेके का ज्योग्राफी जी भी हमने इसमें रखा है, और जेके की पॉलिटी भी इसमें डाली है। तो ये सब सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा आपको। एंड देन करंट अफेयर तो है ही, तो करंट अफेयर की सारी चीजें जो आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए होती है वो सब कुछ इसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। सो दिस इज योर जेकेएसएसबी का सिलेबस जो हमने यहाँ पर बनाया है, और दिस वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd of December। तो 2nd दिसंबर से वी आर स्टार्टिंग अवर ऑफलाइन सेटिंग पे। जो करानगर गोल मार्केट में हमारा सेंटर है वहां पर आपको ऑफलाइन बैचेस का मिल जाएगा। 2nd दिसंबर से आपका क्लास शुरू हो जाएगा डायरेक्टली। और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो कश्मीर से नहीं है, थोड़ा दूर दराज इलाके से हैं, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन का प्रोसीजर भी है। ये आपका ऑनलाइन का कोर्स है, जेकेपी सब इंस्पेक्टर 2024। दिस हैज ऑलरेडी बीन मेड पब्लिक, ये पब्लिश हो चुका है। दिस इज अवर बैच 1, बिल्कुल फ्रेश बैच है। इसमें व्हाट इज द हाइलाइट्स, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, डेस्कटॉप लॉगिन, आप लैपटॉप से भी देख सकते हैं, टेस्ट्स भी है, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जैसे ही आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद। अनलिमिटेड वॉच टाइम है, कुछ कोई भी लेक्चर आप बहुत बार अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। और ये आपका 25 का हमने इसमें प्राइस रखा है। तो 1 साल की ड्यूरेशन है, जिसको आप बाद में अगर चाहें तो
आगे इसको आपको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो दीज आर सम फोल्डर्स। एक तो जनरल स्टडीज है, इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी के सारे, एनवायरनमेंट के सारे फोल्डर्स हैं। लाइकवाइज वी हैव जनरल इंग्लिश, ये भी आपका कवर हो गया इसमें। इसमें भी आपका फोल्डर है। जनरल साइंस में जनरल साइंस के लेक्चर्स आएंगे, फिर कंप्यूटर, रीजनिंग, जीके फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जीके फॉर जम्मू एंड कश्मीर में हिस्ट्री ऑफ जेके, ज्योग्राफी ऑफ जेके, पॉलिटी ऑफ जेके, इकोनॉमी ऑफ जेके, सब हो जाएगा। एंड मैथमेटिक्स है, देन करंट अफेयर्स है, हैंड रिटन नोट्स है, और फिर आपका इंपॉर्टेंट कुछ पीडीएफ्स है। सो दिस इज इट। आपका जो हमने कोर्स तैयार किया है, यू कैन गेट इन टच विद अस। आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए होंगी, मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। यू कैन गेट इन टच विद अस एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज हम ये शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 2 दिसंबर। सो दिस इज द नंबर। आप इस पे कांटेक्ट करके टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन का दोनों का प्रोसीजर बता देंगे कि कैसे आप ये तैयारी कर सकते हैं इसमें। तो दिस वाज इट फ्रॉम मी। आई होप you'd start as soon as possible, because you'll not get much time to prepare for the exam. Thank you so much.